आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सरिता भाग 3 का 10वां पाठ। इसका शीर्षक है बालकः ध्रुवः। इस पाठ में हम लोग बालक ध्रुव के बारे में पढ़ना है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ध्रुव कौन था। प्राचीन काल की बात है। महाराज उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी सुनीति का एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। वह बहुत तेजस्वी बालक था। माता की प्रेरणा से अल्पायु में ही वह वन जाकर परमात्मा की तपस्या में लग गया और बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान पाया। प्रभु ने उसे ध्रुव तारा के रूप में नक्षत्र मंडलों के बीच स्थित रहने का अमर आशीर्वाद दिया। आपको पता है कि ध्रुव उत्तानपाद का पुत्र था और उसकी माँ का नाम था सुनीति। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अर्थ को देख लेते हैं। प्राचीन काले उत्तानपादो नाम एकः पराक्रमी राजा अभवत्। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का एक पराक्रमी राजा हुआ। तस्य द्वे पत्नियों आस्ताम। उसकी 2 पत्नियां थीं। सुनीति सुरुचिश्च। सुनीति और सुरुचि। सुनीति ज्येष्ठा पत्नी आसीत्। सुनीति बड़ी पत्नी थी। सुरुचि च कनिष्ठा और सुरुचि छोटी। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठा यानी बड़ी, कनिष्ठा यानी छोटी। ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर ये पुल्लिंग होता तो ज्येष्ठः और कनिष्ठः शब्द होता। कनिष्ठा पत्नी सुरुचि राज्ञः अधिकं प्रिया आसीत्। छोटी पत्नी सुनीति राजा को छोटी पत्नी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। अतः सुरुचि पुत्रः उत्तमः राज्ञा अधिकतरः प्रियतरः आसीत्। इसलिए छोटी पत्नी का पुत्र उत्तम राजा को अधिक प्रिय था। परं च सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः तस्य राज्ञः न तथा स्नेहभाजनं प्रियश्च आसीत्। परंतु सुनीति का पुत्र ध्रुव उस राजा को वैसा प्रिय नहीं था। एकस्मिन् समये राजा उत्तानपादः राजसिंहासनम् उपविष्टः आसीत्। एक बार राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे थे। तस्य नृपतेः अंके सुरुचि पुत्रः उत्तमः आसीन्। उस राजा की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा था। पितुः अंके स्वभ्रातरम् उत्तमं दृष्ट्वा ध्रुवः अपि इच्छाम् अकरोत् तस्मिन् अंके आरोहणं। पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को देखकर ध्रुव की भी इच्छा की उनके गोद में चढ़ने की, आरोहणं चढ़ने की। इदम अवलोक्य सुरुचि ईर्ष्यावसाद ध्रुवं प्रति उच्च अवदत्। यह देखकर सुरुचि ईर्ष्या के कारण ध्रुव की ओर जोर से बोली, वत्सः वृथा एव ते मनोरथ। बेकार है तुम्हारा मनोरथ, तुम्हारा चाहना। सपत्न्या गर्भजातः त्वं मम पुत्रेण समं भवितुम् इच्छसि। स्वपत्न्या गर्भजातः त्वं कथं मम पुत्रेण समं भवितुम् इच्छसि। सौत यानी पति की जो दूसरी पत्नी होती है। सौत के गर्भ से उत्पन्न तुम कैसे मेरे पुत्र के बराबर होने के लिए चाहते हो। अस्य राज्य सिंहासनस्य योग्यः मम पुत्रः एव अस्ति। इस राज्य सिंहासन के योग्य मेरा पुत्र ही है। ततः अनेन अपमानेन आहतः बालकः ध्रुवः मातुः सुनीतेः समीपे गत्वा स्वदुःखम् अकथयत्। उसके बाद इस दुख से आहत होकर के, दुखी होकर के बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास जाकर अपने दुख को कहा। माता अवदत्,
यत पुत्र, माता बोली कि पुत्र, अलम विषादेन, दुख मत करो, भगवतः शरणम गच्छ, भगवान के शरण में जाओ, स एव स्वप्रसादात् तौ मनोरथम पूरयिष्यति, स एव यानी वही अपनी कृपा से, स्वप्रसादात् अपनी कृपा से तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अस्मात् स्थानात् अपि उच्च स्थानम दास्यति, इस स्थान से भी ऊंचा स्थान देंगे। ध्रुवः मातु वचनम शांत मनसा श्रुत्वा वनम गंतुम ऐक्षत, ध्रुव माता के वचन को, माता की बात को शांत मन से सुनकर के वन जाने की इच्छा की। मातु आज्ञाम लब्ध्वा ध्रुव मधु नामकम महावनम अवागच्छत, माता की आज्ञा लेकर ध्रुव मधु नामक के महावन पहुँचा। तत्र गत्वा सप्तऋषीणां परामर्शात् सह महत् तपः कृतवान, वहाँ जाकर के सप्त ऋषियों के परामर्श से उसने कठोर तप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्रस्य जापम अकरोत्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया। बहुदिने व्यतीते सति तस्य तपसा प्रभावात् भगवान प्रसन्न हो जाता। बहुत दिन बीतने पर उसकी तपस्या के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए। ध्रुवस्य तपसा प्रसन्न भगवान विष्णु तस्मै दर्शनम दत्तवान, ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु ने उसको दर्शन दिया। भगवत प्रसादेन ध्रुव उत्तमोत्तम पदम अलभत, भगवान की कृपा से ध्रुव ने सबसे उत्तम पद प्राप्त किया। पितु प्रसादम राज प्रसादम चापी, है ना, और पिता की कृपा से उसने राजपद को प्राप्त किया। मरणाद अंतरम च सह आकाशस्य दक्षिण दिशायां सप्तर्षि मंडलस्य समीपे ध्रुव तारा रूपेण स्थिरा अभवत, मरने के बाद वह आकाश के उत्तर दिशा में सप्तऋषि मंडल के समीप ध्रुव तारा के रूप में स्थिर हुआ। तस्य माता च अति निर्मला तारका भूत्वा नक्षत्रमंडले चिरम निवत्सति, और उसकी माता भी अत्यंत ही निर्मल तारा होकर के आकाश मंडल में बहुत दिनों तक निवास करेगी। बालको अपि ध्रुव संकल्पेन सर्वोच्च पदम अलभत, बालक ध्रुव भी अपने ध्रुव अटल निश्चय के कारण उसने सर्वोच्च पद प्राप्त किया। सत्यम ध्रुवा इच्छा शक्ति निष्फला न जायते, यह सच है कि अगर इच्छा शक्ति ध्रुव है, अटल है, अडिग है, तो वो कभी भी बेकार नहीं जाती। मनोरथस्य मार्गे निष्फला नास्ति, मनोरथ के मार्ग में यानी इच्छा के मार्ग में निष्फलता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इस पाठ के कठिन शब्दार्थ जो आपको पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, आप उसे अवश्य याद करेंगे, जिससे आपके लिए संस्कृत भाषा धीरे धीरे आसान हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। उत्तान पादः क आसीत, उत्तान पाद कौन था? तो उत्तान पादः पराक्रमी राजा आसीत, उत्तान पाद पराक्रमी राजा था। लेकिन चूंकि एक पद में देना है तो आप खाली लिख देंगे पराक्रमी राजा। सुनीति का आसीत, तो सुनीति ध्रुवस्य माता आसीत, सुनीति ध्रुव की माता थी। ध्रुव कह आसीत, ध्रुव कौन था? तो ध्रुव भगवतः विष्णु भक्त आसीत। उत्तम कस्य पुत्र आसीत? उत्तम सुरुचि पुत्र आसीत, उत्तम सुरुचि का पुत्र था। राज्ञ अधिका प्रिया का आसीत, राजा को अधिक प्रिय कौन थी? तो राज्ञ अधिका प्रिया कनिष्ठा पत्नी सुरुचि आसीत, राजा को अधिक प्रिय छोटी पत्नी सुरुचि थी।
अपमानेन कः आहत अभवत्, अपमान से कौन आहत हुआ, तो ध्रुव। और इसके पहले एक प्रश्न छूट गया, इसे देख लेते हैं। महाराजस्य अंके कः उपविष्ट आसीत्, महाराजस्य अंके उत्तमः उपविष्ट आसीत्। मातु आज्ञया ध्रुव कुत्र अगच्छत्, माता की आज्ञा से ध्रुव कहाँ गया, तो मातु आज्ञया ध्रुव मधु नामकं महावनम अगच्छत्। भगवान विष्णु कस्मै दर्शनं दत्तवान्, भगवान विष्णु ध्रुवाय दर्शनं दत्तवान्। आकाशे ध्रुवतारारूपेण कः स्थिरो अभवत्, आकाशे ध्रुवतारारूपेण ध्रुवः स्थिरो अभवत्। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को एक वाक्य में उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, उत्तानपादस्य के द्वे पत्न्यो आस्ताम, तो उत्तानपादस्य द्वे पत्न्यो ज्येष्ठा सुनीति कनिष्ठा सुरुचिश्च आस्ताम। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, है ना, बड़ी सुनीति और छोटी सुरुचि। पितु प्रियतरः का आसीत्, पिता को प्रिय कौन था, तो पितु प्रियतरः उत्तमः आसीत्। कः पितु स्नेहभाजनं न आसीत्, तो ध्रुवः पितुः स्नेहभाजनं न आसीत्। राज्ञः अंके उत्तमं दृष्ट्वा ध्रुवः किम् ऐच्छत्, तो राज्ञः अंके उत्तमं दृष्ट्वा ध्रुवः अंके उपविष्टुम् ऐच्छत्। राजा की गोद में ध्रुव को देख करके, उत्तम को देख करके ध्रुव पिता के गोद में बैठना चाहता था। तो राज्ञः अंके उत्तमं दृष्ट्वा ध्रुव पितु अंके उपविष्टुम् ऐच्छत्, पिता की गोद में बैठना चाहता था। सुरुचि ध्रुवम किम अवदत्, सुरुचि ने ध्रुव को क्या कहा, तो सुरुचि ध्रुवम अवदत्, है ना, सपत्न्या गर्भजाता त्वं कथम मम पुत्रेण समं भविष्यति, सौत के गर्भ से उत्पन्न तुम कैसे मेरे पुत्र की बराबर होगे। अपमानेन आहत ध्रुव किम अकरोत्, अपमान से आहत होकर ध्रुव ने क्या किया। अपमानेन आहत ध्रुव मधु नाम के वने महत तपः अकरोत्। अगला प्रश्न है हमारा, सुनीति पुत्रम ध्रुवम किम अकथयत्, सुनीति ने पुत्र ध्रुव को क्या कहा, तो सुनीति पुत्रम ध्रुवम अकथयत् पुत्र भगवत शरणम गच्छ, बेटा भगवान की शरण में जाओ। सप्त ऋषिणाम परामर्शात् ध्रुव किम प्राप्तवान, सप्त ऋषियों के परामर्श से ध्रुव ने क्या प्राप्त किया, तो सप्त ऋषिणाम परामर्शात् ध्रुव भगवत विष्णु दर्शनम प्राप्तवान, भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए। भगवत प्रसादेन ध्रुवम किम प्राप्तम, भगवान की कृपा से ध्रुव ने क्या प्राप्त किया, तो भगवत प्रसादेन ध्रुव सर्वोच्च पदम प्राप्तम, सर्वोच्च पद प्राप्त किया। सुनीति कुत्र निवासम अकरोत्, सुनीति कहाँ निवास करती थी, तो सुनीति नक्षत्र मंडले निर्मला तारका भूत्वा निवासम अकरोत्, सुनीति नक्षत्र मंडले निर्मला तारका भूत्वा निवासम अकरोत्। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को संधि और संधि विच्छेद करना है। सुरुचिश्च, तो इसकी संधि विच्छेद होगा सुरुचि ही जोड़ च, उत्तमः उत्तमम जोड़ उत्तमम, उत्तमम जोड़ उत्तमम, उत्तमो उत्तमोत्तम, उत्तमोत्तमम, उत्तमोत्तमम। अधिकम जोड़ प्रिया, अधिकम जोड़ प्रिया। मरणात् जोड़ अंतरम, मरणाद अंतरम। स्वभावतः सुजोड़ भावतः। स्थिरः अभवत्, स्थिरो अभवत्। स एव
सह जोड़ इव, नहीं यहाँ पे एव ही होगा, एव ही। अगर ये सेव रहता सेव तो स जोड़ इव हो जाता, ये स जोड़ एव ही होगा सेव। बालकः जोड़ अपि, बालको अपि। मातुराज्ञः, मातुः जोड़ अज्ञया। सर्व जोड़ उच्च, सर्वोच्च। तपोपि, तपः जोड़ अपि, और न जोड़ अस्ति, नास्ति। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक से है, उसे पूरा करना है। तो उत्तानपादस्य द्वे पत्न्यों आस्तां, ध्रुवः सुनीत्या पुत्रः आसीत्। पितुः अंके उत्तमम् आसीन आसीत्, पिता की गोद में उत्तम बैठा था। ध्रुव अपि पितुः अंके आरोहणम् ऐच्छत्। भगवतः शरणं गच्छ। पुरा उत्तानपादो नाम एकः राजः आसीत्। ध्रुवः मधु नामकं महावनम् अगच्छत्। सुरुचि राज्ञः अधिकं प्रिया आसीत्। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को शब्दों से वाक्य बनाना है। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, उससे वाक्य बनाना है। हमारा सबसे पहला शब्द है प्रचुरम। प्रचुरम का मतलब है पर्याप्त मात्रा में। तो सह प्रचुरम धनम प्राप्तवान, उसने प्रचुर धन प्राप्त किया। पत्नी, सीतारामस्य पत्नी आसीत्। समीपे, विद्यालयस्य समीपे उद्यानम अस्ति। मातुः, मातुः आज्ञायाः पालनं करोतु, माता की आज्ञा का पालन करें। तस्मै, यानी उसके लिए या उसको, तस्मै खेलनम रोचते, उसको खेल पसंद है। माँ मत, माँ आलस्यम कुरु, आलस्य मत करो। तपः, भगीरथः तपः अकरोत्, भगीरथ ने तपस्या की। मम, ईशा मम भ्राता अस्ति, यह मेरा भाई है। अस्माकं, अयम अस्माकं पिता अस्ति, यह हमारे पिता हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो मुनि शब्द का द्वितीय विभक्ति के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप लिखना है। मुनीम, मुनि, मुनीन। साधु का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में लिखना है। साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। तत् शब्द पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति में लिखना है। तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति में लिखना है। मातुः, मातृ, मातृणाम। पितृ शब्द का पंचमी में लिखना है। पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। और पुत्र शब्द का सप्तमी विभक्ति में लिखना है। पुत्रे, पुत्रयोः, पुत्रेषु। क्वेश्चन नंबर 7 में संस्कृत में अनुवाद करना है। ध्रुव राजा उत्तानपाद का पुत्र था। तो ध्रुव राजा उत्तानपादस्य पुत्रः आसीत्। उसने कठोर तपस्या की। सह महत् तपः अकरोत्। ईश्वर ने उसे दर्शन दिए। ईश्वर तम दर्शनम दत्तवान, भगवान की कृपा